डिस्क्लेमर वीडियो मेलोडी स्टोरी वर्ल्ड 760 चैनल पर प्रकाशित सामग्री सूचकांक में कौन मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और इसका उद्देश्य किसी को भी किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना नहीं है। अगर आप वीडियो में व्यक्ति किसी भी सामग्री टिप्पणी या विचारों से आहत है तो कृपया संपर्क करें। मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि मेरी कोई भी सामग्री किसी की भावनाओं, विश्वास हो या दर्शन को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं बनाई गई है। अगर यह फिर भी आपको किसी भी तरह से प्रभावित करती है तो ये पूरी तरह से सहयोग होगा। मेरा किसी भी मामले में आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, या अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो कृपया इस गलती मानकर मुझे बताएं। मैं जानकारी को ठीक से अपडेट करने के लिए आवश्यक कदम उठाऊंगा। अंत में यह वशीकरण मेरा अपना है और कानूनी रूप से नहीं लिखा गया है। इसमें खामियां हो सकती है और इसलिए इसे किसी भी कानूनी मामले में अदालत में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज वॉच द वीडियो, गिव योर फीडबैक एंड सब्सक्राइब आई इफ यू लाइक माई कॉन्टैक्ट। चैप्टर 6 क्या सच में सूर्या डेट पर जाएगा? इस पर रोशनी बिना देर किए जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। वहीं रोशनी के जाने के बाद राधिका जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह कबाड़ की तरफ जाकर रोशनी के लिए कपड़े निकालते हुए, इस लड़की का क्या होगा क्या पता, इसके लिए तो मुझे लड़का ढूंढते वक्त हाथों में दूरबीन रखनी पड़ेगा जो मेरी बेटी के हर एक नखरे को और उसके बचपन को संभाल पाए, मेरा मासूम सब बच्चा। उद्धरण चिन्ह कहते हुए राधिका जी रोशनी के लिए कपड़े निकलने लगती है। वह रोशनी के लिए एक स्किन स्वीट जीन्स विद बेबी पिंक फुल हैंड टी शर्ट को निकलकर वही बेड पर रखकर वह से जाते हुए, बेटा मैंने कपड़े तुम्हारे बेड पर रख दिए हैं, उसे ही पहन कर आना। उद्धरण चिन्ह कहते हुए वह वहां से चली जाती है। उनके जाते ही करीब 20 मिनट के बाद रोशनी सफेद कलर का टॉवल अपने बॉडी पर लपेटे हुए रूम में आ जाती है। रूम में आकर वह बेड पर राधिका ने रखे हुए कपड़ों को देखते हैं और फिर गहरी सांस लेकर उन रूम में ही कपड़े पहनने लगते हैं। कपड़े पहनकर वह मिरर के सामने खड़ी होते हुए, ऑप्स मैमी की चॉइस इतनी भी गंदी नहीं है। उद्धरण चिन्ह कहते हुए वह अपने बालों की पोनीटेल बनाकर फॉर्म को अपने हाथों में लेकर उसे फिल अप करने लगते हैं और फिर फिल अप करने के बाद उसे फॉर्म को अपने बैग में डाले रूम से बाहर निकल जाती हैं। बाहर आकर वह चारों तरफ देखने लगते हैं और फिर सीढ़ियों से नीचे की ओर आते हुए खुद से, अब पता चलेगा कि कल रात वाला वह डेविल कौन है। अगर वह घर का हुआ तो डिनर के लिए आ जाएगा, अगर चोर हुआ तो घर वालों को बता दूंगी। उद्धरण चिन्ह कहते हैं वह रोशनी धीरे धीरे करके अपने कदम डाइनिंग टेबल की तरह बढ़ने लगती है, पर वह बैठी थी वहीं जाकर वह बैठ जाती है सेकंड हैंड की साइड वाली चेयर पर। रोशनी गौर से सभी घर वालों की तरफ देखते हैं तो कोई भी उसे कल वाले शख्स से मिलता जुलता नहीं देखा है। ये देखकर रोशनी अपने मन में, क्या करूं, बताओ या नहीं, अगर नहीं बताऊंगी तो वह कल फिर से आ जाएगा और बताऊंगी तो घर वाले उसे ढूंढ लेंगे। एक काम करती हूं, बता देता हूं। मन ही मन रोशनी अरुण जी की तरफ देखकर, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस पर अरुण जी रोशनी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, क्या हुआ तूफान? रोशनी कुछ कह पाती उससे पहले ही किसी की गहरी आवाज सुनाई देती है, गुड मॉर्निंग। यह आवाज सुनकर ना जाने क्यों रोशनी की दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। वह आवाज आए उसे दिशा में देखने लगती है तो उसकी सांसें अटक सी जाती है, क्योंकि सामने और कोई नहीं, ब्लैक शर्ट विद ग्रे पैंट, ग्रे ब्लेजर, बिजनेस सूट अपने हुए सूर्या अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले खड़ा था। उसे देखकर सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं तो वहीं रोशनी के चेहरे पर डर की लकीरें देखने लगते हैं। वही सूर्य को आते हुए देखकर सभी घर वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। वही सूर्य बिना किसी पर ध्यान दिए अपने कदम रोशनी की तरफ बढ़ने लगता है। वही सूर्य रोशनी को सेकंड मेन चेयर के लेफ्ट साइड चेयर पर बैठा हुआ देखता है तो उसके चेहरे पर ना दिखने वाली मुस्कुराहट आ जाते हैं। वह गौर से रोशनी का चेहरा देख रहा था जिसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रहे थे, जिसे रोशनी अपने हाथों में पड़े हुए चम्मच को कस के पकड़ लेती है और अपना सर नीचे कर लेती है। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थी। वह साफ साफ सूर्या को अपने पास आते हुए महसूस कर रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से परेशानी में चला जाता है। तभी वह महसूस करती है कि सूर्या उसी के ही साइड वाले चेयर पर बैठ चुका है, जिससे उसके में पड़ा हुआ चम्मच धाम से प्लेट पर गिर जाता है, जिसकी आवाज से सभी घर वाले रोशनी की तरफ देखने लगते हैं जो अपना सर नीचे किया बैठी हुई है। वही राधिका की रोशनी के ऐसे करने से जल्दी से, क्या हुआ बच्चा? इस पर अरुण जी भी परेशानी भरी आवाज के साथ, हाँ तूफान बताओ क्या हुआ, तुम कुछ कह रही थी ना?
इस पर रोशनी जल्दी अरुण जी की तरफ देखकर अपने चेहरे पर जैसे तैसे मुस्कुराहट लाकर, कुछ नहीं पापा, वह बस चम्मच ऐसे ही गिर गया था। इस पर अरुण जी अपनी शांत आवाज में, हाँ बेटा वह ठीक है, पर तुम कुछ कह रही थी ना, तुम्हें कुछ कहना था, पूछो क्या हुआ। अरुण जी के सवाल को सुनकर रोशनी अपनी तिरछी नजरों से सूर्या को देखते हैं, जो उसे ही बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। फिर जल्दी से अपनी सीट को थोड़ा सा खिसकते हुए अपने चेहरे पर एक झूठी सी मुस्कुराहट लाकर अपने गले से जैसे तैसे आवाज निकालकर झूठ बोलते हुए, वह मैं कह रही थी कि मेरे साथ मयंक का भी एडमिशन होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि वह भी यहाँ पर पढ़ने वाला है और इसी वजह से हम दोनों ही एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में एडमिशन लेना चाहते थे, इससे मुझे पार्टनर में मिल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह अपनी नज़र फिर से सूर्या की तरफ डालती है, तो इस बार उसके चेहरे पर उसे गुस्से की लकीरें साफ साफ देख रही थी। उसका पूरा चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था और उसकी आंखें इतनी खतरनाक थी कि जिसे देखकर रोशनी की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। वह अपनी नज़रें उधर उधर घूमते हुए अपने मन में, अब ये डेविल मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है, जैसे अभी मुझे कच्चा चबाकर खा जाएगा। इसका तो मैंने नाम भी नहीं लिया है, अब मैंने इसका क्या कर दिया। भगवान, आपको भी मुझे इसी के साथ बैठना था। जल्दी से खाना कंप्लीट करके मुझे याद से निकलना है, मुझे इसके साथ नहीं बैठता है, नहीं तो पक्का यह मुझे देख देख कर ही मर ही डालेगा। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए रोशनी अपनी चेहरे पर जैसे जैसे स्माइल आती है, पर उसके अंदर उसे अपने किस्मत पर रोना आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह कहीं जाकर अपना सर फोड़ दे। रोशनी की बात पर अरुण जी मुस्कुराते हुए, इतनी सी बात, मेरा तूफान इसके लिए परेशान हो गया। तुम टेंशन मत लो, मयंक का भी एडमिशन हो जाएगा। मैंने उसके घर वालों से बात कर ली है, वह जब आ जाएगा तो उसका एडमिशन हम करवा देंगे। आखिर में मेरे तूफान का पार्टनर कैसे छीन सकता हूँ, वह उसके क्राइम में भी उसका साथ देता है। पूरी डिटेल है मेरे पास, तुम दोनों ने क्या क्या किया है। वैसे शादी होने दो, फिर तुम दोनों की ही अच्छी कैसे क्लास लगाने वाला हूँ मैं। सुनते ही रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, क्या आपको किसने कहा कि हम दोनों ने कुछ कांड किया, बल्कि हम दोनों तो बहुत मासूम हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही अरुण जी अपनी आंखें छोटी करके, तूफान मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरा तूफान क्या क्या कर सकता है। तुम इतना तो अच्छा मत बनो, वैसे जरा संभल कर, क्योंकि तुम्हारी माँ को भी सब कुछ पता है। ये कहते हुए वह आंख मार देते हैं, तो रोशनी राधिका की तरफ देखती है, जो उसे ही देख रही थी। ये देखकर रोशनी अपना सर नीचे करके छोटे बच्चों की तरह खाना खाने लगती है। वही रोशनी की हरकत पर सभी मुस्कुराने लगते हैं, और वही दूसरी तरफ कोई था जो बस रोशनी को अपनी ठंडी आंखों से देख रहा था। इस समय उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, बस उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा और कुछ और भी था। वह बिना किसी पर ध्यान दिए अपना खाना भी खा रहा, साथ ही तिरछी नजरों से रोशनी को देख रहा था, जिसने एक बार भी अपना सर ऊपर करके नहीं देखा था। और वह क्यों नहीं देख रही है, इसकी वजह भी सूर्या अच्छे से जानता था, जिससे उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे वह जल्दी से छुपा लेता है। वही प्रलय जी सूर्या की तरफ देखकर, क्या बात है, हमें तो लगा नहीं था कि हमारे घर का सूर्या हमें कभी देखने को मिलेगा। वैसे बता सकते हो कि यह सूर्या हमारे घर में कैसे आज प्रकट हुआ। जहां तक मुझे पता है मेरे सूर्या को तो काम के सिवा कुछ नहीं आता है। भाई की शादी है, फिर भी 2 दिन पहले आ गए एंगेजमेंट के, इससे तो अच्छा शादी होने के बाद ही आ जाते हैं। कहते हुए प्रणय जी के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। वही उनके ऐसी बातों को सुनकर सौम्या की प्रलय की तरफ देखकर, प्रलय शांत हो जाओ, सुबह सुबह क्यों मेरे पोते के पीछे पड़े हुए हो। वह अभी अभी तो बाहर से आया है और तुम आते ही अपना ताना मारनी शुरू कर दी। उद्धरण चिन्ह। इस पर प्रलय सौम्या की तरफ देखकर, माँ आपने ही अपने लाडले को बिगाड़ दिया है। लोग सुबह सूर्य का इंतजार करते हैं और हमें 2 महीने होते हैं हमारे घर के सूर्या का इंतजार करना पड़ता है। घर में तो इसके पैर रहते ही नहीं है, पता नहीं बाहर कहाँ जाता है। अगर इसका कोई रिलेशन है तो बता देना, हम भी शादी करवा देंगे। मुझे भी बहुत खुशी होगी 2 बेटों की शादी करने में, पर नहीं इसे ना खुद भी लानी है ना मेरी पसंद की करनी है। क्या पूरी जिंदगी ऐसा ही रहने हैं। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए प्रणय जी के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। वही ये देखकर सूर्या बड़े आराम के साथ, क्या बात है मिस्टर प्रताप को मेरी इतनी फिक्र हो रही है। एक बात ही अच्छे से याद रखिए कि मुझे मेरे लाइफ के डिसीजन लेने बहुत अच्छी तरह से आते हैं। मैं किसी और को अपनी लाइफ कंट्रोल करने नहीं दे सकता हूँ।
रही बात मेरे शादी की, तो इसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द मैं शादी कर लूंगा, बस आपको रेडी रहने की जरूरत है। सेमीकोलन उद्धरण चिन्ह। कहते हैं वह अपनी नज़र तिरछी करके रोशनी को देखा है, पूरी तरह से खाने में मग्न थी। वही उसकी इस बात को सुनकर प्रलय हैरानी से, रेडी अब कौन सा धमाका देने वाले हो हमें, या कोई ऐसा तो मन नहीं बना लिया है ना कि घर छोड़कर ही जाने का प्लान है? अगर ऐसा है तो पहले ही बता दो, सारी प्रॉपर्टी से अब तुम्हारा नाम भी निकाल कर तुम्हारे जो कपड़े हैं वह भी बाहर फेंकवा देता हूँ। इस पर सूर्य अपनी ठंडी नजरों से पहले की तरफ देखकर, आपको नहीं लगता कि मिस्टर प्रताप कुछ ज्यादा ही मुझे बोलने लगे आजकल? रही बात झटका, तो वह तो आपको मिलने वाला है, बस उसके लिए तैयार रहिए। और एक बात अच्छे से याद रखिए, मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी फैमिली के लिए आता हूँ। आपको छोड़कर तो बेहतर यही होगा कि मेरी लाइफ में अपने डिसीजन मत डालिए। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए सूर्या एक वार्निंग भर लोक प्रलय को देता है, जिससे प्रलय शांत होकर गुस्से में वीरेंद्र और सौम्या की तरफ देखा है, जो बेफिक्रे के साथ खाना खा रहे थे। ये देखकर वह गहरी सांस लेकर मुंह बंद करके खाना खाने लगता है। वही महक और राघव दोनों बाजू बाजू में बैठे हुए थे। महक धीरे से राघव के कान में, क्या ये तुम्हारा सच में बड़ा भाई है? पापा का तो सीरियसली मुंह ही बंद कर दिया, मुझे तो डर लग रहा है तुम्हारे भाई से। इस पर राघव सूर्य की तरफ देखा है, फिर अपने खाने की तरफ देखकर धीरे से, भाई के सामने किसी की भी नहीं चलती है, चाहे पापा कितना भी उसे डांट ले, अगर भाई गुस्से में आ जाए ना तो पापा शांति बैठे हैं। भाई को कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इस पर महक धीरे से, पर कुछ भी कहो तुम्हारी भाई की आंख है ना बहुत डरावनी है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पर दिखने में बहुत हैंडसम है। उद्धरण चिन्ह। कि सुनकर राघव अपनी आंखें छोटी करके धीरे से अपना हाथ महक थाई पर ले जाकर उसे कस के पकड़कर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा पति साइड में होकर किसी और की तारीफ करना बुरी बात है? चाहे वह मेरा भाई क्यों ना हो, पर तुम्हारी आंखें सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए, नहीं तो देखना कल एंगेजमेंट है, और एंगेजमेंट में दुल्हन लंगड़ाते हुए चलकर अच्छी नहीं लगती है। कहते हुए वह उसे से आंख मारने लगता है, जिससे महक के चीक्स पूरी तरह से रेड हो जाते हैं। वह अपना सर नीचे करके शांति से ब्रेकफास्ट करने लगती है। वही उसके लाल हुए गालों को देखकर राघव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वही रोशनी जो अपना खाना पूरी तरह से कंप्लीट करके अपनी जगह से खड़ी ही होने वाली थी कि तभी वह कुछ महसूस करती है, तो उसकी आंखें हैरान इससे बड़ी बड़ी हो जाती है और अपनी तिरछी नजरों से सूर्या को देखते हैं, जो बड़े आराम के साथ सैंडविच खा रहा था। उसे देखकर उसके चेहरे का रंग हल्का सा उड़ जाता है। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और सबसे बड़ी बात, रिव्यू देना मत भूलिए और कमेंट शेयर करते रहिए और ऐसे ही साथ देते रहिएगा। मुझे बस क्या चाहिए, आप लोगों का प्यार, और कमेंट सेक्शन पूरे तरह से भर दीजिए, बस यही चाहिए, इतना ही कर दीजिए। स्माइलिंग फेस विद ओपन हैंड्स, 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 Smiling face with open hands. CH7, how innocent are your firefly. कहते हुए वह उसे से आंख मारने लगता है, जिससे महक के चीक्स पूरी तरह से रेड हो जाते हैं। वह अपना सर नीचे करके शांति से ब्रेकफास्ट करने लगती है। वही उसके लाल हुए गालों को देखकर राघव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वही रोशनी जो अपना खाना पूरी तरह से कंप्लीट करके अपनी जगह से खड़ी ही होने वाली थी कि तभी वह कुछ महसूस करती है, तो उसकी आंखें हैरान इससे बड़ी बड़ी हो जाती है और अपनी तिरछी नजरों से सूर्या को देखते हैं, जो बड़े आराम के साथ सैंडविच खा रहा था। उसे देखकर उसके चेहरे का रंग हल्का सा उड़ जाता है। वो अपना सर हाल कैसे नीचे करके देखते हैं, तो उसकी थाई पर सूर्या का वार्म हैंड मौजूद था, और वह उसकी थाई को टाइटली पकड़े हुए था, जिसे महसूस करके रोशनी का चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ जाता है। उसकी पूरी बॉडी उसे गूज़बम्स फील होते हुए महसूस हो रहे थे, यहाँ तक कि उसके पेट में भी बटरफ्लाइज उड़ रही थी। ये पहली बार था कि कोई लड़का उसे ऐसे पड़े हुए था, जिसे रोशनी के चेहरे पर पसीना साफ साफ दिख रहा था। वह सूर्या की तरफ बार बार देख रही थी, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ मैंगो जूस पी रहा था, और साथ ही साथ अपनी तिरछी नज़रों से रोशनी को देख भी रहा था, वह भी बिना किसी की नज़र में आए। वही रोशनी की खाली प्लेट को देखकर गायत्री की रोशनी की तरफ देखकर बड़े प्यार से, क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए? गायत्री जी के इस सवाल को सुनकर रोशनी का चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ जाता है। वह बार बार सूर्या का हाथ अपने थाई से हटाने की कोशिश कर रही थी,
पर सूर्या था जो कस के पकड़े हुए था। जितनी बार वह उसे हटाने की कोशिश कर रही थी उतनी ही वह कस के उसकी थाई को पकड़ लेता है। वही रोशनी से जवाब न देने से गायत्री जी फिर से, क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक तो है? तुम्हें क्या चाहिए? शर्मा बिल्कुल भी मत, ये तुम्हारे ही तो घर हैं। रोशनी इस पर सूर्य से खुद को छुड़ाने की कोशिश करना बंद कर लेती है और फिर एक गहरी सांस लेकर अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लाकर, नहीं आंटी ऐसी कुछ बात नहीं है, मैं खुद ले लूंगी, आप परेशान मत हो जाए। उद्धरण चिन्ह। इस पर गायत्री जी अपना सर हिला देते हैं और सारे बड़े एंगेजमेंट की बातों में लग जाते हैं। वही राघव और महक भी आपस में एक दूसरे से कुछ न कुछ बातें कर रहे थे। अब बचे थे सूर्या और रोशनी, उनका भी कुछ अलग ही चल रहा था। सूर्या का हाथ अब धीरे धीरे करके थाई से ऊपर की ओर जा रहा था, जिसे महसूस करके रोशनी के हाथों में पड़ा हुआ चम्मच नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज से सारे उसी को ही देखने लगते हैं। तब तक सूर्या भी अपना हाथ रोशनी की थाई से हटा लेता है और अपने चेहरे पर ना देखने वाली मुस्कुराहट लिए रोशनी को देखने लगता है। वही रोशनी जल्दी से सभी की तरफ देखने लगती है तो राधिका की रोशनी की तरफ देखकर, क्या हुआ बच्चा, तुम ऐसे क्यों बिहेवियर कर रही हूँ, सब कुछ ठीक तो है? राधिका की बात सुनकर रोशनी अपनी जगह से जल्दी से खड़ी होकर, कुछ नहीं, वह मामा, चम्मच हाथ से नीचे गिर गया। वह मैं पोहा ले रही थी ना और गलती से पोहा लेते वक्त चम्मच गिर गया। इस पर राधिका जी अपना सर हिला देती है। वही रोशनी उसे चम्मच को साइड में लेकर थोड़ा सा पोहा लेकर फटाफट से खाने में लग जाती है। तभी प्रणय जी अरुण की तरफ देखकर, अरुण मैं क्या सोच रहा हूँ कि रोशनी बेटा को तुम हमारे ही कॉलेज में एडमिशन करवा दो। उद्धरण चिन्ह। इस पर राघव जल्दी से प्रलय की तरफ देकर, हाँ पापा, मैं अपने ही कॉलेज का फॉर्म फिल करवा दिया है, बस आज रोशनी को कॉलेज जाना है। मैं प्रिंसिपल से बात कर ली है क्योंकि 20 दिन के बाद कॉलेज स्टार्ट होगा। इस बार रोशनी जल्दी से राघव की तरफ देखकर, पर जीजू मयंक भी है, उसका भी फॉर्म भरना है। इस पर राघव मुस्कुराते हुए रोशनी की तरफ देखकर, हाँ मैंने पहले से ही अंकल से उसका फॉर्म मंगवा लिया है, वह ऑनलाइन भर देगा, तुम टेंशन मत लो, कॉलेज में वह तुम्हारा ही क्लासमेट ही रहेगा, इतना तो तुम्हारा ये जीजू कर ही सकता है। इस पर रोशनी मुस्कुराने लगती है तो वही अरुण जी प्रलय की तरफ देखकर, तुझे पता है तेरी मेरी यारी जैसी है ना इसकी और मयंक की है, दोनों ही दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है, दोनों में बहुत लड़ाई शुरू होती है। तुझे पता है 1 साल की दोस्ती शुरू हुई है इनकी, पर तुझे ऐसा लगेगा ही नहीं इन दोनों को देखकर कि इन दोनों की दोस्ती को सिर्फ 1 साल हुआ है, दोनों ही बहुत बड़े शैतान हैं। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते अरुण जी मुस्कुराने लगती है तो वही रोशनी छोटे बच्चों की तरह बनाते हुए, पापा मुझे शैतान का रहे हो। इस पर अरुण जी बड़ी मासूम सी शक्ल बनावी कर, अरे मैं तो अपने तूफान को शैतान नहीं कह रहा था, वह तो बस मेरे मुंह से निकल गया, मेरा तूफान शैतान थोड़ी है, वह तो अपने पापा का तूफान हूँ। उद्धरण चिन्ह। इस पर रोशनी सिर्फ मुस्कुरा देती है। वही राघव को तभी किसी का कॉल आ जाता है, वह कॉल अटेंड करता है तो सामने वाले की बात सुनकर वह अपना सर हिलाते हुए, ठीक है रुको मैं अभी आता हूँ, मीटिंग की तैयारी शुरू कर दो। उद्धरण चिन्ह। वही सूर्या अपनी मोबाइल को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। वह अपने मोबाइल को साइड में रखकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। वही सभी राघव की तरफ देखने लगते हैं। तभी प्रलय जी राघव की तरफ देखकर, क्या हुआ राघव, कौन सी मीटिंग, इतनी सुबह सुबह आ गई? इस पर राघव जल्दी से, वह मित्तल ने मीटिंग रखी है, उसे कुछ बात करनी है, दोपहर को वह कहीं जाने वाला है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महक रोशनी की तरफ देखकर, पर रोशनी को कॉलेज में कौन ले जाएगा, उसका एडमिशन करवाने के लिए कोई तो चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही राघव एक गहरी सांस लेकर, हाँ यह हमें भूल गया, रोशनी का एडमिशन भी करवाना है। उद्धरण चिन्ह। इस पर प्रलय की राघव की तरफ देखकर, तो रोशनी का एडमिशन कौन करवा देगा? इस पर राघव जल्दी से कुछ सोचकर सूर्या की तरफ देखकर, भाई आपका रास्ता तो कॉलेज के ही वहां से जाता है ना, तो आप एडमिशन करवा देंगे, वैसे भी आप वहां से रोशनी का एडमिशन करवा कर वही उसी रास्ते में माल आता है वहीं छोड़ दीजिए, रोशनी को तब तक महक और माँ दोनों ही आ जाएंगे। ये सुनते ही रोशनी जल्दी से अपना सर ना में हिलाते हुए, नहीं दी के साथ में चले जाओगे ना। उद्धरण चिन्ह। इस पर राधिका की रोशनी की तरफ देखकर, र नहीं बच्चा, महक दी तेरे पापा और मुझे मंदिर जाना है, तुझे पता है ना हमारी रस्में हैं। इस पर रोशनी कुछ नहीं रहती, वह बस अपना सर हिला देती है। वही प्रलय सूर्या की तरफ देखकर ताना मारते हुए,
राघव छोड़ दो, एडमिशन तो रोशनी का होगा नहीं, तुम किसी से मदद मांग रहे हो जिसे खुद की फैमिली के लिए ही टाइम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तभी प्रणय जी की बात बीच में काटकर उनकी तरफ देखकर सूर्या राघव से छोटे में कर दूंगा। सूर्या की बात सुनकर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। सभी हैरानी के साथ सूर्या को देखने लगते हैं। सूर्या सभी को देखकर, खाना सामने है तो आप उसे देखकर अपना मुंह खोलो, मुझे देखकर नहीं। फिर रोशनी की तरफ देखकर, 10 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से आ जाए। इतना कहकर सूर्या चला जाता है। वही सभी अपना मुंह बंद करके खाना खाने लगते हैं। तो रोशनी राघव की तरफ देखकर मासूम भरी आवाज में, जीजू आप छोड़ो ना, मैं उनके साथ नहीं जाने वाली हूँ। कोट। वही राघव रोशनी का चेहरा देखकर मुस्कुराते हुए, डोंट वरी साली साहिबा, वह तुम्हें खाने ही जाएगा जो तुम इतनी डर रही हूँ। रोशनी कुछ बोलने ही वाली थी कि सूर्या चिल्लाकर, हरी अप ओनली 9 मिनट्स। कोट। इतना कहकर सूर्या विला से बाहर चला जाता है तो वही राघव, जल्दी जाओ। उद्धरण चिन्ह। वही रोशनी अपना सर हाँ में हिलाकर अपने रूम की तरफ चले जाती है। जल्दी से अपनी बैग लाकर सभी के गले लगकर वहां से भागते भागते चले जाते हैं। वही रोशनी को ऐसे भागते हुए देखकर प्रलय गायत्री की तरफ देखकर आते ही उसे बच्ची को उसने डरा दिया। तुम्हारे बेटे से ना मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई डरे बिना रह सकता है। कहते हुए वह अरुण के साथ जाते जाते, पता नहीं मेरे सूर्या के लिए लड़की ढूंढते वक्त मेरे हाथों में क्या लेना पड़ेगा, थाली या बंदूक। कोई तो शरीफ घर की लड़की से शादी करेगी नहीं, और मान भी गई तो इसका ऐसे डरावना अवतार को देखकर लड़की शादी के मंडप से भाग जाएगी और घर वालों को कुछ बोलूं तो मुझे ही तन सुनते हैं। इन्हें तो लगता है मैं इनके लाडले पोते को ताना मारता फिरता हूँ। घर में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं रह चुकी अब। इस पर अरुण प्रलय की तरफ देखकर, यार तू टेंशन मत ले, सूर्या के लिए अच्छी लड़की मिल ही जाएगी, क्या पता उसके नसीब में कोई ऐसी लिखी हो जो हमें पता ही ना चल, तू वह सब छोड़ो और शांत हो जा। उद्धरण चिन्ह। रोशनी जैसे ही वह बाहर आ जाती है तो सामने BMW का पाती है। वह ज्यादा ध्यान दिए बिना पीछे बैठने वाली थी कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, अंडस्को मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, आगे आकर बैठो। रोशनी जैसे ही ड्राइविंग सीट पर सूर्या को देखती है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है और ना चाहते हुए भी उससे सामने बैठना पड़ता है। वह बैठ जाती है। वह जैसे ही सिल्क बेल्ट लगाने को हुई तो सिल्क बेल्ट लगी नहीं पा रहा था। 2-3 बार उसने ट्राई किया फिर भी लग नहीं रहा था। सूर्या एक नज़र उसे देखकर खुद उसके नजदीक जाकर सिल्क बेल्ट लगता है। सूर्या की गर्म सांस रोशनी को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस समय उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। वही सूर्या एक नज़र उसे देखता है और उसके चेहरे पर एक तिरछा मुस्कुराहट आ जाती है। वह बिना कुछ बोले कार चलाने लगता है तो वही रोशनी बाहर का नज़ारा देखने लगती है। वही कुछ देर बाद दोनों कॉलेज में आ जाते हैं। कॉलेज में कोई स्टूडेंट नहीं थे, बस टीचर ही मौजूद थे। करीब आधे घंटे बाद दोनों ही कॉलेज से बाहर आ जाते हैं क्योंकि सूर्या के होने से प्रिंसिपल ने ज़्यादा वक्त नहीं लगाया था। उसने फटाफट रोशनी की सारी फॉर्मेलिटी भर दी थी और वही सूर्य ने प्रिंसिपल को वार्निंग भी दी थी, जिसकी वजह से प्रिंसिपल के तो हवा टाइट हो चुकी थी। वही वो दोनों कॉलेज से सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद मॉल के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद कार मॉल के सामने रुक जाती है। रोशनी कार से उतरने को ही हुई, तभी कार का डोर लॉक हो जाता है तो रोशनी सूर्या की तरफ देखने लगते हैं। वही विरांश कार से टेक लगाए हुए आराम के साथ रोशनी को ही देख रहा था। ये देखकर रोशनी को गुस्सा बहुत आ जाता है। वह खुद को जैसे तैसे शांत करते हुए, यह क्या हरकतें मौला गया है, मुझे जाना है। बी। रोशनी की बात पर सूर्या पहले रोशनी को अपनी आंखों से देखने लगता है। वह उसकी आंखों में देख रहा था। इस समय उसकी नीली आंखों में एक बेचैनी देख रही थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह बिना देर किए रोशनी के नजदीक आ जाता है, जिसे रोशनी की आंखें हारने से बड़ी हो जाती हैं। तभी वह महसूस करती है कि सूर्या ने सीट बेल्ट निकला था और उसने जब से उसे अपनी गोद में बैठाया था, जिसे देखकर रोशनी और भी अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी कर लेती है। रोशनी सूर्या के कंधे पर हाथ रखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी मासूम आवाज में, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो अगर तुमने मुझे फिर से किस किया ना तो मैं मामा को तुम्हारा नाम बताऊंगी। सूर्या रोशनी का चेहरा देखकर चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए, हाउ इनोसेंट आर यू फायरफ्लाई। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी मम्मा से यह कह सकती हूँ? क्या कहोगी कि सूर्या ने तुम्हें किस किया, तुम्हें टच किया, तू मेरे साथ क्या क्या किया? क्या सच में तुमसे ये सब कहोगी?
ये सुनते ही रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी मासूम आवाज में, पर ये तो गलत है ना, आप तो मेरे कुछ है भी नहीं और कि हम उसे कोई करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, जो हमारा पति होता है, पर आप तो इन दोनों में से कोई भी नहीं हो मेरे। रोशनी की मासूमियत को देखकर सूर्या एक ठंडी भरता है। वह गहरी सांस लेकर रोशनी के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए, है समझ नहीं आ रहा है क्रूर, मतलबी वर्ल्ड में इतना इनोसेंट कैसे हो सकता है। और हाँ, तुमने सही कहा, दोनों में से मैं कुछ नहीं हूँ बल्कि इससे बहुत कुछ हूँ। तुम्हारी सांस, तुम्हारी रूह ही तुम्हारा वजूद, यहाँ तक कि तुम्हारी डेस्टिनी मुझे ही शुरू और मुझ पर ही खत्म है फायरफ्लाई। तो अब बताओ मैं कौन हूँ तुम्हारा। सूर्या कहने का कुछ ऐसा असर रोशनी पर हुआ कि पूरी बॉडी कांप उठी। उसके अंदर एक अलग सा डर बैठ चुका था सूर्या के लिए। ना जाने क्यों उसे अंदर से बेचैनी हो रही थी, वह कैसी वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। वही सूर्या रोशनी की बॉडी की कंपन अच्छे से महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग सा जुनून देख रहा था और एक पागलपन उसकी हेजल ग्रीन आईज में दिख रहा था, जिसे देखकर रोशनी के दिल की धड़कन बढ़ने लगते हैं। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आई विश अभी सबको ये स्टोरी पसंद आए और यार रिव्यू क्षेत्र में और अपने रिव्यू दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। और सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभेच्छा। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। CH8 क्या सच में सूर्या डेट पर जाएगा। सूर्या कहने का कुछ ऐसा असर रोशनी पर हुआ कि पूरी बॉडी कांप उठी। उसके अंदर एक अलग सा डर बैठ चुका था सूर्या के लिए। ना जाने क्यों उसे अंदर से बेचैनी हो रही थी, वह कैसी वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। वही सूर्या रोशनी की बॉडी की कंपन अच्छे से महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग सा जुनून देख रहा था और एक पागलपन उसकी हेजल ग्रीन आईज में दिख रहा था, जिसे देखकर रोशनी के दिल की धड़कन बढ़ने लगते हैं। सूर्या की नज़र रोशनी के चेरी लिप्स पर जाकर टिक जाती है। वह आस्था के चेहरे को अपने बेहद नजदीक करके उसके होठों को अपने होठों में भर लेता है। करीब 20 मिनट के बाद रोशनी को सांस लेने में दिक्कत होने लगे तो सूर्या रोशनी को छोड़ देता है और उसके नेक पर होंठ रख देता है। इस समय रोशनी के होंठ पूरी तरह से सूज चुके थे। उसकी मरून लिपस्टिक भी खराब हो चुकी थी। सूर्या रोशनी की टी-शर्ट को थोड़ा सा नीचे करके पहले किस करता है, फिर बाइट और फिर उसी जगह को लिक कर लेता है। बाइट की वजह से रोशनी की आह निकल जाते हैं। उसके अनायास हाथ सूर्या के कंधे को पकड़ लेते हैं। वही सूर्या रोशनी की आंखों में देखता है तो रोशनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस समय उसे सूर्या से बहुत ही डर लग रहा था। सूर्या उसे सीट पर बैठा कर खुद भी गहरी गहरी सांसें लेता है। एक नज़र रोशनी को देखता है जो खुद को ठीक कर रही थी, फिर का डोर खोल देता है जिससे रोशनी बाहर जाती है। वही रोशनी के बाहर जाने के बाद सूर्या एक नज़र मॉल को देखा है, फिर अपना मोबाइल निकाल कर किसी को कॉल करके वहां से निकल जाता है। वही रोशनी भी खड़ी खड़ी सूर्या की जाती हुई कर को देख रही थी। वह अपने होठों को छुट्टी है, तभी उसके कंधे पर उसे किसी का हाथ महसूस होता है तो वह पीछे मुड़कर जैसे ही महक को देखते हैं तो उसके गले लग जाती है। वही महक भी रोशनी के ऐसे गले लगाने से हैरान हो जाती है। उसे भी कुछ समझ नहीं आता है। वह राधिका जी की तरफ देखते हैं जिनके चेहरे पर भी हैरानी साफ साफ देखे जा सकती थी। ना जाने क्यों दोनों के चेहरे पर एक डर दिखने लगता है। वही महक रोशनी के पीठ को सहलाते हुए उसे शांत करके, क्या हुआ रोशू, सब कुछ ठीक तो है? क्या किसी ने कुछ किया? इस पर रोशनी महक के दोनों हाथों को पकड़कर अपना सरना में हिलाकर बड़ी मासूम आवाज में, कुछ नहीं दी, बस ऐसे ही मुझे लगा कि आप बहुत देर से आओगे। उद्धरण चिन्ह कहते कहते रोशनी महक से अलग हो जाती है। वही रोशनी की बात को सुनकर राधिका की गहरी सांस लेती है। उनके चेहरे पर जो परेशानी थी वह गायब हो चुके थे। उसकी जगह एक मुस्कुराहट ने ली थी। वह रोशनी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ मॉल में ले जाते हैं। रोशनी भी अपना सर हिलाकर राधिका जी के साथ मॉल में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ SP एंटरप्राइजेस, सूर्या SP एंटरप्राइजेस में जैसे ही इंटर होता है वैसे ही सभी के चेहरे पूरी तरह से पसीने में भीग जाते हैं। सभी जल्दी से अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं क्योंकि इस समय सूर्या का चेहरा हद से ज्यादा ठंडा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वही मंदार पीछे पीछे उसके आ रहा था। वह कुछ बता रहा था जिसे सुनकर सूर्या सिर्फ अपना सर हिला देता है। सूर्या बिना रुके कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाता है जहां पर पहले से ही बहुत सारे लोग बैठे हुए थे।
उसको आते हुए देखकर सभी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, पर सूर्या बिना किसी पर ध्यान दिए हेड चेयर पर एक के ऊपर दूसरा पर रख बैठ जाता है। इस समय उसके हाथों में एक पेन था और सामने एक बड़ी सी स्क्रीन जिसे वह अपनी ठंडी आंखों से देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ सूर्या के बैठने के बाद सभी वहां पर बैठ जाते हैं। इस समय राघव भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहा था। वो इस मीटिंग के लिए सूर्या की कंपनी जिसका नाम एसपी रखा है वहां आ जाता है। दरअसल वीरेंद्र सिंह प्रताप जिनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसे प्रणय जी के बाद राघव संभाल रहा है, क्योंकि सूर्या को खुद का बिजनेस स्टार्ट करना था। उसने 6 साल से ही अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में अपना वक्त देने लगा और इस बारे में सभी घर वाले को पता था, जिसकी वजह से कोई कुछ नहीं कहता था, क्योंकि सूर्या ने पहले ही धमकी दी थी। और वह धमकी क्या थी ये तो आने वाले वक्त में ही सबको पता चलेगी। लेट्स स्टार्ट स्टोरी। वही राघव भी स्क्रीन की तरफ देख रहा था तो कभी सूर्या की तरफ जो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ सामने देख रहा था। देखते देखते प्रोजेक्ट स्क्रीन पर बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट। वही सूर्या अपनी आंखों में एक ठंडा पानी लिए स्क्रीन को देख रहा था, साथ ही साथ अपने हाथों में पड़े पेन को गोल गोल घूम रहा है। और वही सूर्य को ऐसे देखकर सभी की हालत खराब होती जाए। सभी एक दूसरे के चेहरे को देख रहे और कोई कुछ नहीं कह रहा था। देखते देखते सभी अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देते हैं। वहीं पर वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर एक अलग ही डर था। सूर्या ने सभी को एक नज़र देखता है। सभी के चेहरे पर अपने लिए डर देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपनी बॉस चेयर से उठता है। तभी एक आदमी अपनी हिम्मत करके, सर डील। सूर्या सर्द आवाज में, कैंसिल। इतना कहकर वह से जाने ही वाला था कि वह आदमी अपने हाथ जोड़कर, सर प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, आपको डील पसंद नहीं आ रही है तो मैं दूसरी आपको प्रेजेंट करता हूँ, मेरा बहुत लॉस हो जाएगा सर प्लीज। तभी सूर्या अपनी सख्त आवाज में, लगता है तुमने मेरी बात सुनी नहीं या बिजनेस करके थक चुके हो तुम। सूर्या की बातों के पीछे छुपी हुई धमकी को समझकर आदमी कुछ नहीं कहता, अपना सर नीचे करके खड़ा हो जाता है। वही सूर्या वहां से अपनी केबिन की तरफ चला जाता है। वही राघव सूर्या को जाते हुए देख रहा था। वही आदमी राघव के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर, सर प्लीज आप एसपी से बात कीजिएगा, अगर ये डील नहीं हुए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, प्लीज सर कुछ कीजिए। बी। वही राघव उस आदमी की तरफ देखकर एक गहरी सांस लेते हुए, सॉरी मिस्टर विलियम, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर उसने एक बार कोई डिसीजन ले लिया तो उसे बदलना मेरे बस की बात नहीं है। कोर्ट। इतना कहकर राघव अभी कॉन्फ्रेंस रूम से चला जाता है। वह आदमी वहीं पर बैठा हुआ था। सूर्या कैबिन। सूर्या अपने कैबिन के बने ग्लास वॉल के सामने खड़ा हो जाता है। इस समय उसके एक हाथ पंथ के पॉकेट में है तो दूसरे हाथों से सिगरेट पकड़े उसके कश ले रहा था। इस समय वह पूरी मुंबई को देख रहा था, जहां गाड़ियों ने अपनी रफ्तार बना लिए थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई थी। इस समय सूर्या अपनी हेजल ग्रीन आइज से ये नज़ारा देख रहा था। उसकी आंखें जरूर शांत थी, मगर वह ग्रीन आइज किसी गहरे समुद्र से कम भी नहीं है। इस समय सूर्या को सोच रहा था, वह सिगरेट की कश लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। तब भी राघव उसके कैबिन में आ जाता है। राघव चेयर पर बैठे हुए, आखिर भाई अपने मिस्टर विलियम की डील कैंसिल क्यों की? कोर्ट। राघव की बात सुनकर सूर्या बिना उसकी तरफ देखकर अपनी गहरी आवाज में, उस डील की वजह से हमें बहुत नुकसान हो जाता। उस डील के जितना हमें प्रॉफिट हो रहा था ना, उससे कहीं गुना ज्यादा उसे उस डील से प्रॉफिट हो रहा था। सूर्या की इस बात पर राघव कुछ नहीं कहता है, कुछ सोचकर वहीं पर बैठ जाता है और सूर्या की पीठ को देखने लगता है। इस समय उसके चेहरे से सूर्य से कुछ बात करनी है, पर कैसे करिए उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था। वही सूर्य बिना राघव की तरफ देखे गहरी आवाज में, छोटे तुझे पता है, अगर तुम बातें ज्यादा रखता है तो तेरा पेट दर्द करता है, अब बता क्या है? गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करके, वह भाई पापा अपने बिजनेस पार्टनर मिस्टर माहेश्वरी के बेटी के साथ आपकी डेट फिक्स कर रहे हैं। आज शाम को वह चाहते हैं कि आप दोनों डेट पर जाइए। कोर्ट। ये सुनकर सूर्या के हाथों में पड़ी हुई सिगरेट को देखने लगता है। वह कुछ सोचकर अपनी गर्दन टेढ़ी करके राघव की तरफ देखकर, होटल। सूर्या की बात सुनकर राघव अपनी आंखें जल्दी से खोलकर है, वैसे ही आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी भरी आवाज के साथ, क्या आप जाने वाले हो? इस पर सूर्या उसे सिर्फ देखने लगता है तो राघव जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होकर, एड्रेस एंड टाइम मैंने आपको व्हाट्सएप किया है और मेरे प्यारे भाई, अपने दोनों थम्स अप दिखाकर, ऑल द बेस्ट।
कहते हुए राघव वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद सूर्या के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। तब तक मंदार भी आ जाता है। मंदार को आते हुए देखकर सूर्या अपना मोबाइल मंदार के सामने करके अपनी ठंडी आवाज में, शाम तक मुझे माहेश्वरी की बेटी की हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे भी पता चले कि मिस्टर प्रताप ने मेरे लिए कौन सी लड़की चॉइस किया है। कहते हुए सूर्या के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराना आ जाते हैं। उसकी मुस्कुराहट को समझकर मंदार अपना सर हिलाकर वहां से जान ही वाला था कि तभी सूर्या कुछ सोते हुए, नहीं लगता कि महेश्वरी को अपनी बेटी के बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। 7 बजे से पहले माहेश्वरी के पास अपनी बात अधूरी छोड़कर सूर्या उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। उसकी मुस्कान कोई नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी मुस्कुराहट के पीछे का मतलब समझकर मंदार अपना सर हिलाकर वहां से चला जाता है। वही मंदार के जाने के बाद सूर्या अपनी लैपटॉप के स्क्रीन ऑन कर देता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रोशनी कपड़ों में लगी हुई थी। तभी एक फीमेल स्टाफ रोशनी के सामने 2 लहंगे आगे करके, मिस आप इसे ट्राई करेंगे, आप पर बहुत खूबसूरत लगी मुझे। उद्धरण चिन्ह। उसे फीमेल स्टाफ की बात को सुनकर रोशनी उन दोनों लहंगे को देखने लगती है। तभी राधिका जी भी वहां पर आ जाती है और उनके पीछे पीछे महक भी दोनों ही उन दोनों लिंगों को देखकर रोशनी को ट्रायल रूम में भेज देते हैं और खुद महक के लिए लहंगे लेने के लिए चले जाते हैं। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ या दोस्तों जो लोग कमेंट नहीं करते हैं तो यार उन्हें दिल से कहना चाहूंगी कमेंट्स वगैरह करो और रिव्यू क्षेत्र में जाकर अपने रिव्यू दीजिएगा और साथ ही साथ आपको स्टोरी कैसी लगी है मुझे जरूर बताएं। मैं बस चाहती हूं कि यार आप लोग कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बस यही चाहती हूं आप सभी से। और साथ ही साथ यार मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैं एक दिन में 1 एपिसोड ही दे सकती हूँ, पर अगर मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिले तो मैं 2 एपिसोड देने का ट्राई करूंगी, पर फिलहाल तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसी वजह से थोड़ा सा दोस्तों समझ लो। CH9 Get ready to come to my captivity my firefly। प्रताप पैलेस। सूर्या प्रताप पैलेस में एंटर होता है। जैसे ही वह हॉल में जाता है तो सभी बातें कर रहे थे। सभी की नज़र जब सूर्या पर जाती है तो हर कोई हैरान हो जाता है। दरअसल सूर्या कभी भी रात के समय घर पर लेट ही आता है और आज ऐसे जल्दी आना किसी को भी हजम नहीं हुआ। हाल में बैठे वीरेंद्र जी सौम्या जी की तरफ देखकर शरारत भरे अंदाज में, सौम्या आप जरा हमें बताएगा सूरज आज कहाँ से निकल था? आपके लाडले साहब आज घर पर आ गए हैं, इसके लिए पूछ रहा हूँ। वीरेंद्र जी की बात सुनकर सौम्या जी गुस्से में वीरेंद्र जी की तरफ देखकर उन्हें आंखें दिखाते हुए, आप कुछ भी मत बोलिए मेरे पोते को। आप और आपका बेटा दोनों ही मेरे पोते को क्यों हमेशा उससे परेशान करते रहते हो? आ गया घर पर तो इस पर भी आपको कोई प्रॉब्लम है? मतलब मेरा पोता बिना घर पर आए, क्या आप यही चाहते हैं? वही सूर्या सभी की बातें सुन रहा था। वह पूरे हॉल में रोशनी को ढूंढ रहा था, उसे सूर्या नहीं मिलती है तो एक नज़र उन सभी को देखकर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। तभी प्रलय जी सूर्या की पीठ की तरफ देखकर, खाने पर आएंगे या खाना ऊपर भेज दो? उद्धरण चिन्ह। सूर्या बिना पूछे मुड़े, आ जाऊंगा खाना खाने। प्रलय हैरानी से वीरेंद्र जी की तरफ देखकर, पापा आखिरी चमत्कार कैसे हुआ? हमें तो वह समझ नहीं आया। पहले सुबह ब्रेकफास्ट पर आना और अब शाम के डिनर के लिए जल्दी घर पर आना। ये हमारा ही सूर्या है ना? नहीं कल को अगर पता चला कि बदल कर आया है तो? कोट। इस पर वीरेंद्र जी सोफे से उठते हुए, बेटा ये तो आप उससे ही पूछ लो, मुझे तो ये पता नहीं है। तभी सौम्या जी वीरेंद्र जी की तरफ देखकर, प्रणय जी का मजाक उड़ाते हो, ये तो इसे कभी होगा नहीं बेटा, इसका है पर इसकी ही नहीं चलती, उसके सामने बढ़ाया मेरे पोते के बारे में बोलने वाला। तभी प्रलय जी अपनी आंखें छोटी करते हुए, माँ आपके लाडले पोते से डरता कौन है? 2 कान के नीचे में लगा दे सकता हूँ उसके। इस बार कल्याणी जी बड़े आराम के साथ सोफे से उठते हुए, तो ठीक है आ रहा है डिनर करने तो उसे मार लेना देखती हूँ मैं। कोट। तभी प्रलय जी जल्दी से, जब वह गलती करेगा तभी तो मैं उसे मारो ना, ऐसे ही पागल जैसे मारूं क्या मैं उससे? इस पर सौम्या जी प्रलय के कंधे पर हाथ रखकर, बेटा ये तो कभी होगा नहीं, तो बोलिए भी मत, उसे मारना किसी के भी बस की बात नहीं है। मारना तो दूर की बात है, आप जरा उससे ऊंची आवाज में बात तो करके दिखाए तो मैं मानूं। आए बड़े मेरे पोते पर हाथ उठाने वाले। उद्धरण चिन्ह। सौम्या जी की बातें सुनकर प्रलय जी कुछ नहीं कहते हैं। उनके पास कोई शब्द ही नहीं थी, वह जो कह रही थी वह कहीं ना कहीं सही तो है। वहीं दूसरी ओर सभी मुंह दबाए हंसने लगते हैं।
गायत्री जी सभी की तरफ देखकर, चले जल्दी से मैं खाना लगवा देती हूँ। इतना कहकर गायत्री चली जाती है। वही उनके पीछे राधिका जी भी उनके साथ चली जाती है। कोट वही सूर्य 4th फ्लोर पर जा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र रोशनी पर चली जाती है, जो मोबाइल पर हंस हंसकर कुछ बातें कर रही थी। ये देखकर उसकी हाथों की मुठ्ठियां बन जाती है। उसकी हेजल ग्रे आंखों में गुस्सा भरने लगता है। वह कुछ सोचकर अपने कदम रोशनी की तरह बढ़ता है, पर वह उसे 5 कदम की दूरी पर खड़ा हो जाता है। इस समय उसके सामने रोशनी की पीठ थी। वह उसके रूम के सामने बने एक हाल जिसमें सोफे रखे थे, वहां पर बैठी हुई थी और बहुत जोर जोर से हंस रही थी। रोशनी छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाकर, छछूंदर तू सच में कब आ रहा है यह मुझे बता। तेरा एडमिशन तो हो गया है ना? तू भूल मत मेरा पार्टनर है और तेरे बिना तो मैं अकेले कॉलेज तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। इस पर सामने से मयंक जोर जोर से हंसते हुए तारांकन मेरी दोस्त कम दुश्मन ज्यादा। तू टेंशन मत ले, तेरी शादी तक तेरे पति का सौतन बनकर ही तेरे साथ रहूंगा। वैसे भी तेरा साथ में ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, और मैं एडमिशन तो करवा दिया है। बस महक शादी के 3 दिन पहले आ जाऊंगा। फिर क्या हम दोनों इतनी धमाल करेंगे तो सोच भी नहीं सकती। इस पर रोशनी जल्दी से, नहीं नहीं मामा को पहले से ही सब कुछ पता है, और पापा को भी सब कुछ पता चल चुका है। मुझे तो डर लग रहा है। शादी होने के बाद पक्का मामा मुझे छोड़ेगी नहीं। पापा ने पहले कह दिया है कि दोनों की क्लास बराबर लगाने वाली है। इस पर मयंक गहरी सांस लेकर, सी मुझे भी पता है, अंकल का कॉल आया था, वह मुझे कह रहे थे कि तुम लोगों ने क्या क्या किया। क्या कुछ नहीं किया। आंटी भी बहुत गुस्से में है, पर टेंशन ना ले, मैं हूँ। इस पर रोशनी सोफे पर लेटे हुए बड़ी मासूम सी आवाज में, सच में यार तुझे बहुत मिस कर रही हूँ, तुझे पता है मैं कॉलेज गई थी ना, इतना अकेला अकेला महसूस हो रहा था ना। उद्धरण चिन्ह। रोशनी तो मयंक की बात करने में इतनी खो चुकी थी क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि आजू बाजू क्या चल रहा है। वही सूर्य रोशनी की एक एक बात सुन रहा था। उसका चेहरा हद से ज्यादा सर्द होता जा रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर बिना कुछ बोले एक नज़र राहत को देखा है, जो सोफे पर लेटी मुस्कुराए जा रही थी। बात करते वक्त फिर कुछ सोचकर अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लाए है वहां से चला जाता है। रात के खाने पर सभी आ जाते हैं। आज रोशनी महक के साइड में बैठी हुई थी, वही सूर्या के साइड में राघव बैठा हुआ था। ये देखकर तो सूर्या का पारा हाई हो चुका था। वह अपनी ठंडी आंखों से आस्था को देख रहा था, जो बेफिक्री के साथ खाना खा रही है। ये देखकर उसकी हाथों की मुठ्ठियां बन जाते हैं। तभी प्रलय जी कुछ सोचते हुए सूर्या की तरफ देखकर, मैंने सुना आज तुम माहेश्वरी की बेटी के साथ डेट पर गए थे, कैसी लगी, अच्छी है क्या, हम बात आगे कर सकते हैं। इस पर सूर्या प्रलय जी की तरफ देखा है, फिर अपनी तिरछी नजरों से रोशनी को, जिसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उसे बातों से ज्यादा अपने खाने में इंटरेस्ट है। ये देखकर वह गहरी सांस लेकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, मिस्टर प्रताप, जहां तक मुझे पता है शादी का डिसीजन मैं खुद करने वाला हूं, और आपने जिस लड़की तो मेरे साथ डेट फिक्स करने से पहले लड़कियों की इन्फॉर्मेशन तो निकाल लेते। टाइम वेस्ट डेट मेरे सामने रखी तो आप तो मेरे बारे में अच्छे से जानते हैं, नया तो है नहीं, मुझ में वही आदत है जो आपको। कहते हुए वह अपना खाना छोड़कर वह से चला जाता है, तो सभी घरवाले उसे जाते हुए देख रहे थे। सूर्या के ऐसे खाना छोड़ देने से सौम्या की प्रलय की तरफ देखकर गुस्से भरी आवाज में, क्या जरूरत थी अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी को सूर्या के साथ भेजने की? कुछ लड़की में कमी होगा, इसी वजह से सूर्या ऐसी बात कर रहा है। तुम भी ना उसकी शादी के लिए इतना पागल हो चुके हो कि तुम किसी लड़की के इन्फॉर्मेशन नहीं निकल रहे हो। इस पर प्रलय जी शांत आवाज में, माहेश्वरी की बेटी थी नैना, उसी के ही साथ में सूर्या की शादी फिक्स कर रहा था। मुझे लगा कि दोनों ही बिजनेस से रिलेटेड है और दोनों की थीम भी मैच हो रहा है, तो सोचा उन दोनों की शादी हो जाएगी तो अच्छा ही होगा ना। इस पर वीरेंद्र प्रलय की तरफ देखकर, प्रलय इतनी जल्दी सूर्या की शादी के बारे में सोचो मत। सूर्या को जब शादी करनी होगी तो वह खुद करेगा। तुम जानते हो सूर्या कैसा है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी उसकी लाइफ में दखलंदाजी करे। और जहां तक लड़कियों का सवाल है तो ये सूर्या का डिसीजन है कि उसे कैसी लड़की चाहिए। तुम भूलो मत, यहाँ के लड़कों और लड़कियों को उनके पसंदीदा ही पार्टनर्स हम देते हैं, जबरदस्ती हमने नहीं की है। वीरेंद्र जी की बात पर प्रलय की कुछ नहीं कहते, वह बस अपना खाना खाने लगते हैं। वही गायत्री जी यह सब देख रही थी। वह सौम्या जी की तरफ देखती है तो वह अपना सर हिला देती है। वही डाइनिंग टेबल पर पूरी तरह से शांति थी।
वहीं दूसरी तरफ रोशनी आराम के साथ सभी से बात करके खाना खा रही थी, इस बात से अनजान के आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वही सूर्या अपने कमरे के बालकनी में बैठा सिगरेट की कश ले रहा था। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी आवाज में, बहुत दे दिया तुम्हें आज़ादी, अब वक्त आ गया है तुम्हें अपनी कैद में रखने का। गेट रेडी टू कम टू माई कैप्टिविटी माई फायरफ्लाई। इतना कहकर सूर्या ने अपनी आंखें खोल दी। इस समय उसकी हेजल ग्रे आंखें बेहद लाल हो चुकी थी। उसने एक नज़र चांद को देखा, फिर अपने रूम की तरफ आ गया। उसकी नज़र अपने बेड की तरफ चली गई। उसे देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। वह सोफे पर बैठा उस खाली बेड को देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ रोशनी ने अपना डिनर कंप्लीट करके महक के रूम में कुछ बातें कर रही थी। ऐसे ही बातें करते करते वह सीधा अपने रूम की तरह बढ़ जाती है और रूम में आकर बिना किसी पर ध्यान दिए गहरी नींद में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रलय अपने कमरे की तरह बढ़ ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आ जाता है। माहेश्वरी का नाम कॉलर आईडी पर देखकर पहले एक पल के लिए हैरान हो जाता है, क्योंकि 11 बजे बज चुके थे और इतनी लेट माहेश्वरी का कॉल आना उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। प्रलय कॉल अटेंड करता है तो सामने से माहेश्वरी अपनी परेशानी भरी आवाज में, मिस्टर प्रताप आपके बेटे ने आपसे कुछ कहा है। माहेश्वरी की परेशानी भरी आवाज को सुनकर प्रलय हैरानी से, मतलब अभी तक तो सूर्या ने मुझे कुछ बात तो ढंग से की नहीं है, बस उसने इतना कहा है कि उसे आपकी बेटी से मिलना नहीं है, पर मुझे ये भी नहीं पता कि वह दोनों डेट पर गए हैं कि नहीं, क्या सब कुछ ठीक तो है। इस पर माहेश्वरी एक गहरी सांस लेकर, मिस्टर प्रताप शायद आपके बेटे ने बताया नहीं होगा, पर वह मेरे घर पर आया था और उसने मुझे कुछ फोटोग्राफ्स दी थी, जिसकी वजह से मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से नहीं कर सकता, क्योंकि कमी मेरी बेटी में है और मेरी बेटी भी कहीं लापता है, मिल ही नहीं रही है। इसी वजह से मैंने सोचा कि एक बार आपसे बात कर लूं। माहेश्वरी की बात सुनकर पहले हैरानी से, मतलब मैं कुछ समझ नहीं, फोटोग्राफ्स किसकी, मेरे बेटे की। इस पर माहेश्वरी जल्दी से, नहीं नहीं, मेरी बेटी की ही कारनामा को उसने मेरे सामने ही रखा है। मैंने अपनी बेटी को कॉल किया था, पर लास्ट टाइम 8 बजे उसका कॉल पिक हुआ, उसके बाद वह कहाँ गई, कहाँ पर है, यह अभी तक किसी को भी नहीं पता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर प्रलय पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वह जल्दी से, मिस्टर माहेश्वरी आप टेंशन मत लीजिए, मेरे कुछ कनेक्शन कमिश्नर के साथ बहुत अच्छे हैं, साथ ही साथ कुछ मिनिस्टर के साथ है। मैं जितना हो सके उतना जल्दी तुम्हारी बेटी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करता हूँ। इस पर माहेश्वरी अपनी दर्द भरी आवाज में, बहुत अच्छा होगा, प्लीज मिस्टर प्रताप आप कुछ भी करके मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। उद्धरण चिन्ह। इस प्रलय ने अपना सर हिलाकर उसे से कुछ देर बात करके वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कमरे में आते हैं गायत्री उसके चेहरे पर ऐसी परेशानी भरी लकीर देखकर खुद भी परेशान होकर, क्यों हुए हैं, सब कुछ ठीक तो है, आपके चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों दिख रही है मुझे। इस पर प्रलय बेड पर बैठकर गहरी सांस लेकर, कुछ नहीं, सूर्या की बातों का मतलब मुझे अब समझ में आया कि उसने डाइनिंग टेबल पर ऐसा क्या कहा। माहेश्वरी की बेटी लापता है, उसकी कुछ बातें माहेश्वरी को पता चल चुके हैं और वह सब सूर्या ने बताया है, और अब माहेश्वरी चाहता है कि उसकी बेटी को ढूंढने में मदद हम करें। मैं अपने कनेक्शन से मदद करने की पूरी कोशिश की है, अब देखते हैं क्या होता है। ये सुनकर गायत्री बड़ी परेशानी भरी आवाज में, है भगवान क्या होगा, उसे बच्चे का कहाँ गई क्या पता, उसके साथ अपनी डेट फिक्स की थी तो आप वहां पर ही देखे होगा, कहीं सूर्या का इंतजार तो नहीं कर रही है वहां पर। इस पर प्रणय जी अपना सर में हिलाते हुए, नहीं वहां पर मैंने पहले ही फोन किया था, 9 बजे ही निकल गई है, वहां से कहाँ गई है किसी को नहीं पता है। उद्धरण चिन्ह। इस पर गायत्री भी परेशान हो जाती है। वही दोनों ही कुछ वक्त बाद ऐसे ही बात करते करते सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से विला के अंदर एक लड़की की चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसे दर्द तकलीफ साफ साफ महसूस हो रही थी। कोट, क्या लगता है नैना के साथ क्या हुआ होगा और कौन है लड़की, जीन्स की चेक है, सुनाई देती है। आखिर क्या करना चाहता है सूर्या रोशनी के साथ। यार दोस्तों आज का चैप्टर बड़ा है, पर साथ साथ यार मैं रिव्यू क्षेत्र देख यार उसमें बहुत ही रिव्यू मतलब काम ही दे रहे हो, रेटिंग भी गिर रही है, तो प्लीज यार दोस्तों रेटिंग मत गिराओ और छाती बार ऐसे ही स्टोरी पढ़ते रहो और ऐसे ही साथ देते रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड में क्या होता है। चटैन लव बाइट। ये सुनकर गायत्री बड़ी परेशानी भरी आवाज में, है भगवान क्या होगा उसे बच्ची का, कहाँ गई क्या पता, उसके साथ अपनी डेट फिक्स की थी तो आप वहां पर ही देखे होगा, कहीं सूर्या का इंतजार तो नहीं कर रही है वहां पर।
इस पर प्रणय जी अपना सर में हिलाते हुए, नहीं वहां पर मैंने पहले ही फोन किया था, 9 बजे ही निकल गई है। वहां से कहाँ गई है किसी को नहीं पता है। उद्धरण चिन्ह। इस पर गायत्री भी परेशान हो जाती है। वही दोनों ही कुछ वक्त बाद ऐसे ही बात करते करते सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से विला के अंदर एक लड़की की चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसे दर्द तकलीफ साफ साफ महसूस हो रही थी। कोट। वह लड़की चीखने चिल्ला रही थी और उसके सामने एक लड़की खड़ी उसे जोर जोर से मारे जा रही थी, वह भी बेल्ट से, जिससे उसे लड़की के हाथ से लेकर पैरों तक खूनी बहे जा रहा था। इस समय वह लड़की दर्द के साथ भीख भी मांग रही थी छोड़ने की, और वहां पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। तभी एक लड़का पीछे से आकर, चांदनी मैम हमें कल मीटिंग के लिए भी जाना है। उद्धरण चिन्ह। चांदनी जो लड़की मारे जा रही थी उसका चांदनी है। वही चांदनी उसे लड़की की तरफ बढ़ते हुए उसके गले को कस के पकड़कर बड़ी जुनूनियत भरी आवाज में, आंखों में एक पागलपन लिए नैना की आंखों में देखते, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, नैना माहेश्वरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूर्या के साथ खुद को इमेजिन करने की? तेरी औकात ही क्या है जो तू सूर्या के नजदीक जाएगी? तू जानती है सूर्य किसका है? सूर्या सिर्फ और सिर्फ चांदनी का है। चांदनी का सूर्या और सूर्या की चांदनी, इन दोनों के रिश्ते के अलावा कोई और नहीं बैठ सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सूर्य के नजदीक जाने? कोट। कहते हुए नैना को बड़ी बहरामे से करने लगती है। तभी उसके पीछे खड़ा आदमी चांदनी की तरफ देखते हुए बड़ी शांत आवाज में, चांदनी मैम इस अगर अपनी मारा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं, बाहर कमिश्नर इसे ढूंढने में लगा है। इस पर चांदनी अपने सर को दबाते हुए कुछ सोचकर मुस्कुराने लगती है। वह अपने हाथ में पड़े चाकू को देखते हैं और बिना देर किए नैना के गले की वह नस करती है, जो आवाज उठने के लिए होती है, जिससे नैना वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। चांदनी नैना को देखकर अपनी गर्दन टेढ़ी करके बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर, बहुत साली में गर्मी आ गई थी जो मेरे सूर्या के नजदीक जाना चाहती थी। सूर्या के नजदीक ये चांदनी किसी और को देख नहीं सकती। उसके नजदीक सिर्फ और सिर्फ उसकी चांदनी है जा सकती है, बाकियों की कोई औकात नहीं है। क्यों सही कहा ना आदित्य? उद्धरण चिन्ह। इस पर आदित्य अपना कर हिलाते हुए, यस मैम, आपके सिवा सूर्या सर के साथ कोई और अच्छी दिखेगी ही नहीं, अब दोनों का मैच परफेक्ट है। इस पर चांदनी मुस्कुराने लगती है और वहां से चली जाती है। वही जाने के बाद आदित्य नैना की तरफ देखकर एक गहरी सांस लेते हुए उसकी सांसें चेक करने लगता है। उसके साथ ही तो चल रही थी, पर आप ऐसा लग रहा था कि वह कभी बोल नहीं पाएगी। उसे ऐसी हालत में देखकर आदित्य अपना कर हिलाते हुए, पता नहीं मैडम का पागलपन किस हद तक जाएगा सूर्या सर को पाने के लिए। मैडम का दिन ब दिन पागलपन बढ़ता जा रहा है, और एक तो ये सूर्या सर शादी भी नहीं कर रहे हैं। अगर शायद शादी की होती तो आज मैडम का पागलपन इतने लेवल तक बढ़ता नहीं। अब तो मैडम को किसी हाल में सूर्या सर चाहिए। अब तो डर लगने लगा है कि चांदनी मैडम के पागलपन में और कितनों की बलि चढ़े। कहते हुए आदित्य वहां से नैना को अपनी गोद में उठाए चला जाता है। सुबह का वक्त। सूर्या जब डाइनिंग टेबल के नजदीक आता है तो रोशनी को अपनी सीट पर बैठे हुए देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह कुछ सोचकर रोशनी की तरह बढ़ जाता है, जिसका फोकस ओनली अपना खाना था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वह अब किसी शेर के जाल में फंसने वाली है। वह तो अपने खाने में पूरी तरह से मगन थी। सूर्य जैसे ही रोशनी के साइड में आकर बैठा है तो वैसे ही रोशनी का खाना उसके गले में अटक जाता है। वह जोर जोर से खांसने लगती है। उसकी खांसने की आवाज को सुनकर साइड में बेटी महक उसे जल्दी से पानी पिलाने में लग जाती है। वह उसके पीठ को सहलाते हुए, बच्चा धीरे से, कहीं खाना भाग कर नहीं जा रहा है। वही रोशनी पानी पीकर गहरी सांस लेकर बड़ी मासूम से शक्ल बनाते हुए, दी। इस पर मैं एक रोशनी के कॉल को खींचती है, जिसे रोशनी बनाने लगती है। वही सभी बात करने में लग जाते हैं। सभी पूजा के बारे में बात कर रहे थे, जो प्रताप परिवार में रखी जाती थी है। साल में एक ही दिन में सभी एंगेजमेंट और पूजा के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें महक का ध्यान भी उधर था। रोशनी में बीच बीच में उनकी बातें सुन रही थी। तभी वह अपने पैरों पर सूर्या के हाथ को महसूस करते हैं, जो उसकी थाई को टाइटली पकड़े हुए था, जिसे रोशनी के मुंह से हल्की सी यहाँ निकलती है, जिसे सुनकर महक उसकी तरफ देखकर, क्या हुआ बच्चा, ठीक तो है? इस पर रोशनी अपनी तिरछी नजरों से सूर्या को देखते हैं, जो उसे को ही देख रहा था। फिर जल्दी से अपनी नजरें फेरकर अपना सर हाँ में हिला देती है और अपने हाथों से सूर्या के हाथों को अपनी थाई से हटाने की कोशिश करती है। तो सूर्या उसी का ही हाथ कस के पकड़ लेता है
जिसे रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे ही देख रही थी, जो अपने एक हाथ से सैंडविच खा रहा था, जिसे देखकर रोशनी अपनी आंखें हैरानी से बड़े कर लेती है। तभी सूर्या फिर से उसके थाई को कस के पकड़ लेता है, जिसे रोशनी को बहुत दर्द हो रहा था, जिससे उसकी नीली आंखों में दर्द देख रहा था, जिसे देखकर सूर्या जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेता है तो रोशनी अपनी कर खिसकने लगती है। वही डाइनिंग टेबल पर हर कोई अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो वही सूर्या कभी अपनी प्लेट को देखता तो कभी अपने साइड वाली चेयर से थोड़ी देर पहले रोशनी बैठी हुई थी। फिर कुछ सोचकर वह अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और वह से जाने को ही हुआ था कि तभी प्रलय जी अपनी सख्त आवाज में, आज पूजा है। सूर्या वहां से जाते हुए, आपको पता है मेरा आंसर। प्रलय जी उसे जाते हुए देखकर, पर हम चाहते हैं कि आप इस बार पूजा में आइए। सूर्या अपनी जगह पर खड़ा होकर बिना पीछे मुझे गहरी आवाज में, जो चीज दिखती नहीं उस पर मैं भरोसा नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सूर्या सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। वही घर के सभी उसे जाते हुए देख रहे थे। घर के सभी एक गहरी सांस लेते हैं और सभी एक दूसरे के चेहरे देखने लगते हैं। सभी अपना सर हिला देते हैं और अपना खाना खाने लगते हैं। सभी को पता था कि सूर्या कभी भी मंदिर में नहीं जाता, उसे ना ही भगवान पर विश्वास है। वहीं दूसरी ओर रोशनी के रूम में रोशनी बेड पर बैठी अपने थाई को सहला रहे थे। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वह खुद से ही गुस्से में, डेवल कहाँ का 100 डेवल मरे होंगे तब जाकर ये शैतान पैदा हो गया होगा। हाँ, कैसा अजीब इंसान है, बिना वजह इतना दर्द दे दिया। ये कहकर वह अपने थाई को सहलाने लगती है, फिर बेड पर लेट जाती है, आंखें बंद किए हुए। अंडस्को, आखिर मैंने इसका किया क्या है जो मुझे दर्द दे रहा है? रोशनी बेटा, तुझे कुछ भी करके डेवल से दूर रहना ही होगा। तभी एक गहरी आवाज में, तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगे लिटिल फायरफ्लाई। कोट। रोशनी जैसे ही आवाज सुनती है, वह अपनी आंखें खोल देती है और जल्दी से बेड पर बैठ जाती है। तभी वह दरवाजे की तरफ देखने लगती है, तो वहां पर सूर्या अपने दोनों हाथ पंथ के पॉकेट में डाले एक पैर टेढ़ा करके दरवाजे से टिका हुआ था। रोशनी जल्दी से खड़ी होकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें मेरे रूम कैसे पता है? सूर्या रोशनी के बच्चों वाले सवाल सुनकर एक तिरछी मुस्कुरा दे देता है। वह वैसे ही रोशनी की तरफ बढ़ते हुए उसके बेहद नजदीक जाकर नीचे झुककर उसकी आंखों में देखकर, फायरफ्लाई तुम शायद भूल गई हो कि यह पूरा विला मेरा है। यहाँ पर कौन कब कैसे आता है और क्या करता है यह मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। रोशनी मासूम आवाज में, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अब मैंने क्या किया तुम्हारा? और तुम जीजू के बड़े भाई हो, अगर तुमने कुछ किया ना तो पक्का मैं तुम्हारी मामा को बता दूंगी, तुम बहुत बुरे हो। रोशनी की बच्चों वाली धमकी को सुनकर सूर्या के गालों को सहलाते हुए गहरी आवाज में, फायरफ्लाई तुमने कुछ ना करके भी तुमने तो बहुत कुछ कर दिया है, जिसका अंदाजा तुम्हें खुद नहीं है। और तुम क्या कहोगी मेरी माँ को? यही कि उनका बेटा रोज तुम्हारे पास आता है, तुम्हें किस करता है, जाकर तुम आराम के साथ उनसे कह सकती हूँ, उसे मेरा ही फायदा है। रोशनी ना समझी में, मतलब क्या, मैंने क्या किया और आपका कौन सा फायदा है? और ऊपर से एक तो आप मुझसे बहुत बड़े हैं, आप तो अंकल जैसे हो मेरे। सूर्या अंकल शब्द सुनकर अपनी आंखें छोटी कर लेता है। वह अपनी एक आईब्रो पर करके रोशनी के हाथों को कस के पकड़कर उसकी चीन को अपनी 2 उंगलियां में कस के पकड़कर अपनी ठंडी आवाज में, अंकल अगर यही शब्द फिर से तुम्हारी जुबान पर आ गया, कहते हुए उसकी टंग की तरफ इशारा करते हुए सर्द आवाज में, इसे काटने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। और यह जरूरी नहीं है तुमने क्या किया है, यह जरूरी है कि तुम्हें अब से लड़की से जितना हो सके उतना दूर रहना है। उद्धरण चिन्ह। रोशनी पहले तो सूर्या की धमकी को सुनकर कांपने लगती है, फिर भी अपने चेहरे पर बड़ी हिम्मत लाकर, पर मैं क्यों ऐसा करूं और तुम होते कौन हो मुझे से बात करने वाले? उद्धरण चिन्ह। सूर्या पहले रोशनी को देखा है, फिर उसके नेक को बाइट करते हुए, तुम्हें ये करना ही होगा क्योंकि मैं कह रहा हूं, और रही बात मेरी बात मानने की तो आज से अभी से योर सोल, योर हेयर, योर बॉडी, इन फैक्ट योर डेस्टिनी, एवरीथिंग इज माइन, ओनली माइन। फायरफ्लाई मुझसे ही चालू होती है और मुझ पर ही खत्म होती है। इतना कहकर सूर्या रोशनी के नेक पर बाइट किए हुए जगह पर लिक करने लगता है, जिसकी वजह से रोशनी के हाथ की खुद ब खुद मुठियां बनने लगती है। वही सूर्या उसे ऐसे देखकर उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाते हैं। वह उसके चेहरे के नजदीक जाकर एक फूंक मार देता है और वहां से चला जाता है। वही रोशनी कुछ हलचल महसूस ना होने की वजह से अपनी आंखें खोल देती है। वह जब आंखें खोल देती है तो सामने सूर्या को ना पाकर
ये डेविल कहाँ गया, अभी तो यही था, अजीब इंसान है। इतना कहकर रोशनी आईने के सामने खड़ी हो जाती है। तभी उसकी नज़र अपने गर्दन पर चले जाते हैं, जहां थोड़ी देर पहले सूर्या दिया गया निशान आप लाल हो चुका था और उसकी गोरी स्किन पर वह और भी चमक रहा है। उसका हाथ खुद ब खुद उस निशान पर चला जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी दरवाजे पर नॉक की आवाज़ से आने लगती है, तो रोशनी जल्दी से दुपट्टा लेकर अपनी गर्दन को अच्छे से कवर करके डोर ओपन कर देती है, तो सामने महक थी जो उसे बुला रही थी। रोशनी जब हॉल में आ जाती है तब वह सूर्या को ढूंढने लगती है। तभी वह राघव और वीरेंद्र जी की बातें सुन लेती हैं, तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। तभी वीरेंद्र जी पहले चारों तरफ देखते हैं, फिर राघव की तरफ देखकर, ये सूर्या कहाँ पर है। राघव अपना सर झुकाकर, दादाजी वह ऑफिस चला गया। इस पर वीरेंद्र जी कुछ नहीं कहते अपना सर हिला देते हैं। कुछ ही देर में वो सभी मंदिर के लिए निकल जाते हैं। वही सूर्या का ऐसा बिना बताए ऑफिस जाने से रोशनी को थोड़ा सा अजीब लगता है और वह ज्यादा ध्यान न देकर महक से बातों में लग जाते हैं। आखिर कौन है चांदनी, आखिर कहाँ लेकर जाएगा उसका पागलपन उसे। क्या कभी रोशनी का सामना चांदनी से होगा, अगर होगा तो क्या चांदनी का पागलपन रोशनी को कहाँ लेकर जाएगा। क्या कभी सूर्य को चांदनी के बारे में पता चलेगा। बहुत सारे सवाल होंगे, उनका जवाब भी आप सभी को बहुत जल्द मिलेगा। स्टोरी में ट्रायंगल लव स्टोरी नहीं है, क्योंकि इसे तो प्यार भी नहीं कहा सकता है, क्योंकि खुद ही देखा होगा कि पागलपन की किस हद तक जा चुकी है। अब देखना यह है कि चांदनी का पागलपन रोशनी और सूर्या की जिंदगी में क्या लाता है। बाकी यार आपको चैप्टर कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए यार। दोस्तों कमेंट्स वगैरह आते नहीं है, ऐसा क्यों, और कमेंट्स वगैरह करते रहो। मैं बहुत वेटिंग करती हूँ कमेंट्स के लिए और इसी वजह से मैं जल्दी से जल्दी एपिसोड देने का ट्राई करती हूँ, पर कोई दोस्त आप कमेंट ही नहीं करते यार। कमेंट्स वगैरह करते रहो यार, बहुत अच्छा लगता है। और रिव्यू क्षेत्र में जाकर अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा। और सबसे पहली बात यार, रेटिंग मत गिराओ यार, प्लीज़ प्लीज़ यार रेटिंग मत गिराओ। दर्द होता है जब रेटिंग गिरती हुई दिखती हो तो। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। बाकी आप सभी का इतना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। अगर हो सके तो अपने दोस्तों, अपने फैमिली सभी को स्टोरी शेयर जरूर करना, और जितना हो सके उतना ज़्यादा लोग पढ़े यार, यही मेरी इच्छा है। क्योंकि यार मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मैं स्टोरी जब लिखती हूँ तब बहुत लोग पढ़े और बहुत लोग कमेंट करें यार, प्लीज़ ऐसा ही करते रहना। बहुत बोल दिया मैंने अभी के लिए, तो इतना ही है, और कल का चैप्टर भी मैं जल्दी देने का ट्राई करूँगी, हो सके उतना। बाकी बी